हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम वाटर कलर फिगर्स। मैं कुछ फिगर्स बनाऊंगा और उसमें वाटर कलर फिल करेंगे। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि कैसे हम एंट्रेंस टेस्ट जो करते हैं बच्चे, उनकी जो प्रैक्टिस नहीं होती, तो सिंपल तरीके से कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो मैं ये बताऊंगा कि फिगर की पहले स्केचिंग करें। आप काफ़ी सारे स्केच बनाएं। लाइव करने के बजाय आप थोड़ा सा इमेजिनेशन से काम करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वहाँ पे कोई सीन ऐसा आ जाता है, कई बार हमने किया नहीं होता, तो वहाँ पे आप इजीली वहाँ पे कर पाओ। कॉपी करने का मतलब ये है, जो चीज़ आप देख रहे हैं वही बना रहे हैं, वही चीज़ें अगर वहाँ पे नहीं आई तो आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं रहती। आपके माइंड में चीज़ें स्किप हो जाती हैं कि हम किस तरीके से कोई सीन बनाएंगे। हमने किया नहीं हुआ, देखा नहीं हुआ ये चीज़ें। तो आपने मेन फोकस जो है फिगर ड्राइंग के ऊपर करना है। तो फिगर से ही कंपोजिशन बनती है। बैकग्राउंड का बहुत कम होता है जो रोल होता है। तो फिगर्स का मेन रोल रहता है वहाँ पे जब भी आप कंपोजिशन करते हैं। अगर आपकी फिगर्स अच्छी बनी हुई है, अच्छे फेसेस बने हैं, या मतलब अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है कंपोजिशन को, तो बहुत अच्छे से एडमिशन हो जाती है। तो कोशिश करो कि पहले स्केचिंग करो। तो मैंने इसी चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं, बेसिक टू एडवांस, और कुछ वाटर कलर फिगर्स कंपोजिशन भी आपको मिल जाएंगे, स्टिल लाइफ भी आपको मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे देखो, इमेजिनेशन से हम काम कर रहे हैं, एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उधर को जा रही है कोई लेडी, इस तरीके से हम सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करूँगा कि जैसे आपको बेसिक ड्राइंग जो आती है उसी को ही मैनेज करना है। ये मैंने साड़ी में इसलिए बना दी क्योंकि थोड़ा-सा कलर अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है? आप जैसे जीन्स या फिर टॉप्स ऐसी कोई फिगर्स बनाएँगे तो वहाँ पे अच्छा नहीं फ़ील रहता। आप अगर थोड़ा-सा इस तरीके से देखेंगे चीज़ को कि कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, तो कुछ फिगर्स भी आप डिफरेंट तरीके से बनाएँगे। जितना आपका जो सीन है, जो भी आप वहाँ पे बनाएँगे, कंपोज़िशंस बनाएँगे, तो अगर बाकियों से जितना अलग होगा, अच्छा होगा, तो आपकी एडमिशन अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे नेट से देख के कर रहे हैं। किसी भी कंपोज़िशन को नेट से उठाया, वैसे कॉपी किया, वैसे ही वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वो चीज़ें उनको भी पता है कि कहाँ से देख के किया होगा, कहाँ से देख के ये चीज़ें बनी हैं। तो आपके सेम जितना ही बहुत सारी चीज़ें बनती जा रही हैं। मतलब काफ़ी सारे बच्चों का मैच भी हो जाता है। तो कोशिश ये करो कि अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, उसको हैंडल करने की कोशिश करो। कंपोज़िशन कंपोज़िशन का मतलब ही है कि कंपोज़ करना है किसी चीज़ को। आप कहीं से भी कोई फिगर्स उठाओ, उसको कंपोज़ करना है। आपको उसको एडजस्ट करना है, अपने तरीके से हैंडल करना है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें रखनी है अपने माइंड में सबसे पहले। अभी हम आते हैं टॉपिक पे। जैसे ये मैं फिगर बनाई है, एक चलती हुई फिगर है। सपोज़ करो यहाँ पे कोई भी सीन नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है? एक फिगर ड्राइंग बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फिगर जा रही है, ये रेलवे स्टेशन पे भी हो सकती है, ये सब्ज़ी मंडी में भी हो सकती है, ये पार्क में भी हो सकती है, ठीक है? कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी फिगर्स की ड्राइंग्स बना के देखिए, और मैं आपको बाद में बताऊँगा कि किस तरीके से इसको किसी कंपोज़िशन में डालते हैं, राइट? अब करते हैं एक और फिगर। पहले हम ड्राइंग्स बना लेते हैं, बाद में वाटर कलर बनाएँगे। कोई भी फेस ले लो, थोड़ा-सा एंगल चेंज कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल साइड नहीं लेते, थोड़ा-सा टिल्ट ले लेते हैं, ठीक है? तो चीज़ें थोड़ी और ईज़ी लगती हैं जब किसी भी चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है? आपको फिगर ड्राइंग को इतना बड़ा मैटर नहीं बनाना कि आपको फिगर ड्राइंग नहीं आती, फेस बड़े बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं। आपको देखने का नज़रिया आप शार्प करो। आपको देख के पता लगना चाहिए कि हेड बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, या फिर इसकी हाइट छोटी है या बड़ी है। अगर आपको कुछ गलतियाँ दिख रही हैं, तो आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना। कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम गलतियाँ कम हो। अगली बार जब भी आप स्केच बनाते हैं, अगर एक गलती हो चुकी है, तो नेक्स्ट गलती होने से पहले आप सोचो कि उसमें हेड जो छोटा-सा जहाँ बड़ा था, तो इस तरीके से हैंडल करो कि नेक्स्ट टाइम पे वो गलती कम हो। कुछ चीज़ें दोबारा से फिर से दिखती है, जो चीज़ें हैंडल कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे नेक्स्ट स्केच जब करेंगे उसमें भी कम होंगी। तो ऐसे गलतियों को कम करना है। गलतियाँ तभी कम होंगी जब हम गलतियों को अच्छे से देख पाते हैं। तो फिगर्स को अच्छे से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई जेस्चर पॉइंट या कुछ ऐसा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें वाटर कलर करेंगे, तो सिंपल बता रहा हूँ। जैसे ये मेन चीज़ आ गई यहाँ पे, बेल्ट एरिया के बाद नीचे की तरफ कर दिया, उसके थोड़ी-सी जैकेट बड़ी कर दी है, राइट? तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि सिंपल तरीका यूज़ करना है, किसी फ़ोल्ड्स में ज़्यादा नहीं उलझना,
किसी करैक्टर में ज़्यादा नहीं उलझना, ठीक है? सिंपल तरीके से काम करना है। आप जितना सिंपल सोचोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी फिगर्स बना पाओगे। बाद में इसकी डिटेलिंग्स में आप कुछ भी फुल बूटियाँ कुछ भी डिज़ाइन करते जाओ। मतलब जो स्ट्रक्चर है, मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको ज़्यादा देखना है, ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? अभी आप देखिए बिल्कुल सिंपल सी एक फ़ॉर्म ली है और ऐसे हैंडल करना है। यहाँ पे कोई स्टिक दे सकते हैं। किसी भी जगह को कवर करने के लिए स्मार्टली अपने माइंड को यूज़ करो। जैसे ये मैंने स्टिक पकड़ा दिया तो कितनी जगह कवर होगी कंपोज़िशन में, ठीक है? वो लेडीज़ जा रही है, उसके हाथ कोई बच्चा जा रहा होगा, तो कितनी जगह कवर हो रही है, ठीक है? फिगर्स को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहे। थोड़ा-सा बड़ा करके फिगर्स को बनाना ताकि कलर्स और अच्छे से फ़िल कर पाओ, ठीक है? परमानेंटली फिगर्स बने। जितनी भी फिगर स्टडी आपने की होगी और उनको देख के, उनको ऑब्ज़र्व करके कुछ अपने तरीके से हैंडल करना है, ठीक है? ये जैसे चीज़ें मैं बना रहा हूँ, तो इन्हीं के साथ बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। आपके पास एक साइड फिगर होगी, आपके पास एक बिल्कुल बैक फिगर होगी जो चलते जा रहे हैं थोड़ा-सा एक्शन में, कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे साइड फिगर बना रहा हूँ। साइड फिगर में आपको जैसे सब्जी मंडी है या फिर कोई भी मार्केट सीन है, कहीं पे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि साइड फिगर है, किसी से कुछ खरीदता हो सकता है, बैलून सेलर बन सकता है, जैसे कोई गुब्बारे बेच रहा है, बच्चे वहाँ पे उससे ले रहे हैं, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई पेड़ की छाया के नीचे खड़ा हुआ है या फिर कोई कंडक्टर है। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपको कंपोज़िशन आ रही है, वहाँ पे आपने सोचना है कि हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मेरे माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले यही सोचूंगा उस क्वेश्चन से फिगर्स किस तरीके से बन सकती है। आपके वहाँ पे क्वेश्चन जो भी होंगे उसको अच्छे से सोचना है पहले कि हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, फिगर्स किस तरीके से मैनेज हो सकती है। क्लासरूम है तो वहाँ पे साइड फिगर्स बनानी है या फ्रंट बनानी है या फिर बैक बनानी है, बच्चे किस साइड दिखाने हैं, ठीक है? क्लासरूम को किस तरीके से सजाना है। अगर आपको बर्थडे पार्टी का आ गया तो वहाँ पे भी फ्रंट पोज आ गए, कुछ साइड पोज आ गए, ठीक है? कुछ बैक पोज आ गए। तो आपको इन पोजेस को देखना है कि किस तरीके से हैंडल करना है। 3-4 पोज़ ही होते हैं। अगर आप सपोज़ करो बाहर जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ तो आपको फ्रंट दिखेगा कोई आता हुआ या फिर जाता हुआ दिखेगा या फिर साइड दिखेगा, ठीक है? वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा एक्शन करते हुए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन थोड़ा-सा कंपोज़िशन को इस तरीके से हैंडल करना है कि उनमें हलचल रहे। जैसे ये बिल्कुल स्टिल बनाया मैंने, ठीक है? तो उसका हैंड आगे की तरफ कर सकते हैं, कुछ पकड़े हुए बना सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा झुका हुआ बना सकते हैं। जैसे ये लेडी है, ये एक्शन में है, ये चलते हुए जा रही है, किसी भी मार्केट में फिट कर दो, ठीक है? बाकी की जो फिगर्स है ये स्टिल है और कहीं पे भी ये खड़े हुए, रुके हुए, किसी से बात करते हुए ऐसे बन सकते हैं। तो मतलब कोशिश करो कि कंपोज़िशन क्रिएट करनी है वहाँ पे। आपको फिगर्स इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि उनमें से कुछ बातचीत हो रही है, कुछ खरीद रहा होगा, कुछ किसी से बेच रहा होगा या फिर किसी से बातें कर रहा है या कुछ ना कुछ हो रहा है। अकेले-अकेले नहीं बनाना कंपोज़िशन में, राइट? क्योंकि वो फिर कंपोज़िशन नहीं लगती। आपको लगता है कि अकेले-अकेले वहाँ पे सब घूम रहे हैं। तो ये वाटर कलर है, इसको हम फ़िल करते हैं, ये सिंपल वाटर कलर है, यानी कि आप इससे अच्छी कंपोज़िशन बना सकते हैं, जिससे हैंडल नहीं होते। आप ट्यूब कलर्स ले सकते हैं, पैड ले सकते हैं, मेरे पास वो भी है लेकिन थोड़ा-सा एडवांस में है। जब मैंने बीएफए एंट्रेंस टेस्ट किया था तो इन्हीं चीज़ों से के साथ किया था। मैंने ये 2 केक खरीदे थे और ब्रशेज़ खरीदे थे। इनमें से ही अच्छी कंपोज़िशन बना के मतलब मेरा फर्स्ट रैंक आया था वहाँ पे। ज़रूरी ये है कि आपको हैंडल करना कितना आ रहा है। अभी जैसे कलर्स कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ ये आपको। ये इसलिए मैं पैड सामने रखा हुआ है कि आप देखें किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्किन कलर है थोड़ा-सा डार्क रखेंगे। हल्का-सा हाइलाइट जहाँ पे आपको लग रहा है, ये आपको स्केचिंग में पता चलेगा कि आप कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि आपको जब भी कंपोज़िशन बनानी है, वहाँ पे सारी फिगर्स को मैनेज करना है। मैं यहाँ पे एक-एक फिगर बता रहा हूँ कि अच्छे से आप हैंडल कर पाओ, क्योंकि 5-7 मिनट में, 10 मिनट में ये फिगर आपकी हो जानी चाहिए। 5-7 मिनट, राइट। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपकी जो कंपोज़िशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, टाइम से पहले आप दे नहीं पाएँगे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी-जल्दी वहाँ पे पकड़े जाते हैं शीट्स कई बार, तो आपकी कंपोज़िशन ख़राब ना हो, ये सूख जाने चाहिए उनके पकड़ने के पहले, ठीक है? तो टाइम से 5-7 मिनट पहले आपका वर्क हो जाना चाहिए। और फिगर्स को हैंडल करने का ये तरीका जैसे ये मैंने साइज़ बनाया लिमिटेड, इतना ही साइज़ आप कंपोज़िशन बनाएँगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं इसको।
और कपड़े इसके अगर हम वाइट रखते हैं तो वाइट टोन देनी है, हल्का सा मैंने ऑरेंज एंड ब्लू मिक्स किया है। तो इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल करना है, राइट। आपको ज़्यादा इसमें पानी लगाने की या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ब्रश में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है जो आप यूज़ कर रहे हैं। कलर्स को हल्का सा पतला रखना है ताकि कलर्स में ट्रांसपेरेंटी लगे, पैचेस ना लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हैंडल करने से पहले आपने ये चीज़ सोचनी है, अगर मैं पूरी फिगर के ऊपर पानी लगा दूंगा तो वो कलर फैल जाएगा। तो कलर्स को ज़्यादा फैलाना नहीं है, कोशिश करनी है कि उसकी डिटेलिंग अच्छे से हो जाए जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखो सामने जो फ्रंट है उसका वहाँ पे शेड आ रही है, तो बैक साइड से हल्की सी लाइट दे रहे हैं एक साइड से, तो उसी चीज़ को हैंडल करना है। ज़्यादा इनके ऊपर नहीं जाना कि डिटेलिंग कहाँ पे है, फोल्ड्स किस तरीके से बनेंगे। एक सिंपल चीज़ लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे हल्के से फोल्ड बना रहा हूँ तो वैसे ही कोशिश करनी है, और हल्की सी डेप्थ देनी है, मतलब डार्क देना है वहाँ पे। डार्क के साथ ही आपको पता चल जाता है कि चीज़ों को किस तरीके से हम बना पा रहे हैं, राइट। अब ज़्यादा डिटेल देखो कुछ भी नहीं है, जब आप साइड वाले फिगर्स के अराउंड जो कलर्स रहेंगे वो वहाँ पे वाइट शो कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड जो बिल्कुल वाइट है इसलिए वहाँ पे दिख नहीं रहा। मैं हल्का सा यहाँ पे जो कलर्स लगा रहा हूँ बैकग्राउंड पे, तो आपको विजिबल हो जाएगा कि ये वाइट जो टोन मैंने रखी है कपड़े की ये दिखनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी सिंगल कोट दिया है मैंने, फिर भी वहाँ पे डेप्थ आनी स्टार्ट हो गई है। एक फिगर को एक मैनेज करने का तरीका जो है ये है, ठीक है। उसके बाद आप हल्के से फोल्ड वहाँ पे डार्क से बना सकते हैं। कोशिश ये करो कि आपकी फिगर्स में आउटलाइन कम हो, जैसे ये मैंने पेन ड्राइंग की है ताकि आपको विजिबल रहे कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ही रेयर जो लाइंस लगानी है पेंसिल को यूज़ करना है। आपकी पेंसिल की जो शेडिंग है वो नहीं वहाँ पे आनी चाहिए। आपके जो स्ट्रोक्स हैं पेंसिल के दबा के नहीं चलाना, बहुत ही लाइट पेंसिल चलानी है। मतलब ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती है जो ऑलरेडी आप करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। सेकंड कोड आप जब भी कंपोजिशन में करेंगे थोड़ा सा सूख जाता है, उसके बाद करना है, ठीक है। फिगर्स के ऊपर जैसे आपको लाइट टोन दी है पहले, उस चीज़ को छोड़ के आप एक्स्ट्रा डार्क या फिर डार्क के ऊपर जाते हैं। एक्स्ट्रा डार्क वाटर कलर में मतलब बहुत कम होता है, जो थर्ड टोन में लगता है वो आपकी डिटेलिंग में चला जाता है। जब आप पूरी कंपोजिशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन चीज़ों को ट्राई करना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही किसी एक्स्ट्रा डार्क पे नहीं जाना, क्योंकि ये जो वाटर कलर होते हैं ये लाइट टू डार्क चलते हैं। ऐसा कोई रूल्स नहीं होता किसी भी मटेरियल में, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बताऊंगा कि हम वाइट स्पेस जो है वो छोड़ के चल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं पे वाइट टच नहीं लगा सकते या फिर किसी कलर को थिक नहीं लगा सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि आप पहले लाइट छोड़ के चलें और उसके बाद आप डार्क की तरफ जाना है। और जहाँ जहाँ आपको डार्क टोन लग रही है कि लगानी पड़ेगी या फिर कहीं पे शेड देनी है, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे कलर्स को चेंज करना है, उनकी टोन्स बनानी है और फिल करना है। अभी देखिए मैं हल्का सा टच दे रहा हूँ, वहाँ पे और ज़्यादा डेप्थ आ गई है कलर्स में। फिगर्स में जो फोल्ड्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं हल्के से। जैसे उनका कमीज़ है, जो कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है वो हल्का सा ऊपर लग रहा है, उनकी जो धोती है वो हल्की सी नीचे की तरफ शेड दे दी है, तो वो लग रहा है कि कमीज़ जो कुर्ता जो है वो ऊपर की तरफ है, राइट। तो ये थोड़ी सी शेड से हमें 3D इफेक्ट देने लगती हैं चीज़ें। अभी जैसे ये स्टिक का मैंने हल्का सा इसके ऊपर काम किया। तो ज़रूरी है कि इसको समझा जाए करने से पहले, तो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। जैसे ये नेक्स्ट फिगर है, इसमें हम कलर करते हैं। अभी कोशिश करो कि अगर ये हेयर्स डार्क करने हैं तो लाइट कलर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपने वाइट कलर्स बनाने हैं तो जैसे मैंने शेड्स पहले कपड़ों पे दी है वही शेड्स यूज़ करनी है, ठीक है। इसको हम हल्का सा लाइट रखेंगे, हेयर्स को थोड़ा सा वाइट इफेक्ट, क्योंकि इसने छड़ी पकड़ी हुई है, कोई स्टिक पकड़ी हुई है, ठीक है। तो उसकी एज के अकॉर्डिंग हम उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी मैंने वैसी बनाई है कि थोड़ा एज लगे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आप यंग बनाते हैं किसी को तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि यंग लगे। अभी जैसे उनकी एज के अकॉर्डिंग मैंने फिगर्स बनाई है, तो एज वहाँ पे हल्की सी दिखनी चाहिए कि किस तरीके की फिगर्स बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही फेस को बनाना है, हैंडल करना है।
तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, जब भी आप करैक्टर बनाएंगे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ फेस से कोई ओल्ड नहीं लगता, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी होनी चाहिए नेचुरल, जैसे हम देखते हैं आपके अराउंड जैसे भी लोग हैं, तो नेचुरल चीज़ें बनानी है आपने। तो अभी जैसे शर्ट है, उसके कमीज़ जो पहनी हुई है और उसको हम हैंडल करते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। हल्का सा ब्लूइश ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसको फिल करते हैं, हल्का सा वाइट टोन छोड़ के, जो हाइलाइट्स हैं वो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टोन उसकी जो होगी हल्की सी डार्क रखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो पहले इसी चीज़ को अच्छे से फिल करना है, कुछ फोल्ड्स ध्यान में रखते हुए। जैसे उसने यहाँ पे फोल्ड बनेंगे क्योंकि बाजू जो है ऊपर उठाई हुई है, उसने जो पहना हुआ उसकी जो बाजू है वो खुली है, मतलब ढीली है, तो वैसे ही फोल्ड्स बनाने हैं। पैंट को हल्का सा डार्क रखते हैं, ब्लैक नहीं करते, ब्राउनिश रख लेते हैं, कैमल लाइक, ठीक है। इस तरीके का बना सकते हैं। अगर आप ब्लैक बनाते हैं तो बिल्कुल ब्लैक नहीं बना देनी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा लाइट कलर रखना है, थोड़ा सा ब्लूइश रखना है या रेडिश रखना है, ठीक है। चेरी बना दें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने यूज़ नहीं करने। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये फ्रंट फिगर्स, जो परमानेंट फिगर्स किस तरीके से हैंडल करनी है, वो चीज़ें बता रहा हूँ। जो दूर वाली फिगर्स रहती हैं उनके और भी ज़्यादा लाइट कलर करते हैं, और भी ज़्यादा फीके कलर्स होंगे, जो आसमानी कलर्स, जैसे आपने बिल्कुल आसमान बना दिया तो उससे मिलते जुलते कलर्स रहेंगे, ठीक है। जैसे आप कोशिश करते हैं स्केचिंग में कि जो पास रहती हैं डिटेलिंग वाली चीज़ें या फिर कलर ब्राइट्स रहते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उनकी डिटेलिंग भी हमें कम दिखती है। जैसे पेड़ है तो पास वाले पेड्स जो हैं, या फिर आप माउंटेन देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, तो पास वाले जो ग्रीनिश दिखती है, ठीक है, बहुत ग्रीन ग्रीन पहाड़ दिखते हैं। थोड़ा सा दूर जाते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी मिक्स हो जाती है टोन, जो आसमान वाली होती है, ब्लूइश दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। उससे बाद और जो पहाड़ों की लेयर्स होती हैं वो और ज़्यादा फीकी नज़र आती हैं, हमें आसमानी कलर्स नज़र आते हैं, सिर्फ आउटलाइन सी नज़र आती है। तो ऐसे कलर्स चेंज नहीं हो रहे होते, कलर्स वही रहते हैं, लेकिन हम जहाँ से देख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें फीके नज़र आते हैं। अगर हम उसी पहाड़ के पास जाएंगे तो वो ग्रीन ही दिखेंगे, वो ब्लू नहीं दिखेंगे, लेकिन जो आसपास के कलर्स हैं वो उनको अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं, हमें बाकी के सारे कलर्स ब्लर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ, ये फिगर्स वही हैं जो आपको परमानेंट फिगर्स बनानी है, जो पास वाली फिगर्स बनानी है। दूर वाली फिगर्स रहेंगी तो उनमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी होती, ठीक है। तो ये एक हैंडल करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल से फोल्ड बना रहा हूँ जो कि जेन्युइन है। अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो लगेंगे कि पैंट के नेचुरल फोल्ड हैं। बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं बनाने, फिर तो ऐसा लगेगा कि इसने प्रेस कभी की नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल जितना हो सकता है उतना ही हैंडल करना है, ठीक है। अभी जैसे बाजू की हल्की सी शेड थी या फिर बाजू के अंदर थोड़ी सी चीज़ें हमने चेंज की है, वहाँ पे फोल्ड जो बनाए हैं हल्के से टच दिए हैं, तो उसी से ही लग रहा है कि वहाँ पे फोल्ड होंगे, इकट्ठा किया होगा, ठीक है। ज़मीन को कुछ इस तरीके से हैंडल करना है, जो भी आप कंपोज कर रहे हैं चीज़ें, वहाँ पे क्या चीज़ होगी। यानी कि ये मैं ऐसे ही ब्राउनिश लगा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। पर अगर आप कोई रेलवे स्टेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है फर्श हो, वहाँ पे अलग तरीके की कंपोजिशन बनती है। सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो नीचे क्या चीज़ है, टाइल्स लगी हैं या फिर कहीं पे ऐसे ही नेचुरल जगह है, कहीं पे ज़मीन है, तो वो उसी तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। इसमें भी जैसे वाइट कलर है, इसके हेयर्स हल्के से मैंने लाइट रखे हैं, तो बैकग्राउंड में थोड़े से कलर मैंने लगा दिए ताकि वहाँ पे हाईलाइट आपको दिखे। तो चलिए अब हम बनाते हैं लेडीज़ फिगर के ऊपर वाटर कलर अप्लाई करते हैं। कोई भी कलर बनाएं, थोड़ा सा लाइट रखते हैं, रेड कलर बना सकते हैं, ठीक है। आपकी कंपोजिशन का जो मेन चीज़ है वो होता है कलर्स। जैसे आपने बाकी की फिगर्स जो बनाई हैं डिफरेंट कलर से बनाई होंगी, इसमें कलर जो कर रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से होने चाहिए, सबके मैच नहीं होने चाहिए। कलर्स आपके फीके हों या डार्क हों, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करो कि म्यूट कलर्स, जैसे आप मिक्स कर रहे हैं कलर्स को, कोशिश ये करो कि कलर्स फ्रेश हों, गंदे ना हो, ठीक है। आपके पास जो पानी है यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा फ्रेश रहे, गंदा ना हो, ताकि आपके कलर्स अच्छे ना लगे। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्की सी ग्रीनिश साड़ी बनाते हैं, इसकी ब्लू एंड ग्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये तो बहुत फीका लगेगा,
और बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं करते, हल्का सा ब्लू मिक्स करते हैं इसके अंदर, तो कलर्स की टोन चेंज हो जाती है। आपने बना बना के देखने हैं कलर्स, इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं कलर्स और होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ग्रीन कलर लिया, उसमें ब्लू मिक्स किया, हो सकता है आप ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है। हो सकता है आप ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कर लें, तो दोनों में कितनी क्वांटिटी डालनी है, 75%, 80%, 90%, ये चीज़ें काम नहीं करती यहाँ पे। आपको वहाँ पे अप्लाई करके पता चलता है कि कलर्स कितना डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वहाँ पे शेड्स कैसे चेंज हो सकती हैं। मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि कलर्स को मिक्स करने का एक बिल्कुल आसान तरीका ये है कि कलर्स जैसे-जैसे रखे हुए हैं केक, वैसे-वैसे 2-2 कलर्स पहले मिक्स करके देखें, 3-3 कलर्स मिक्स करके देखें। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि किसी भी टोन को पकड़ के उसके अंदर कलर्स डाल के देखें। आपको पता चलेगा कौन से कलर्स के साथ कौन-सा कलर अच्छा लग रहा है। अभी ये देखिए, ग्रीन कलर बन रहा है ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ब्लू ऐड करते हैं और पहले मैंने अल्ट्रा मैरून ब्लू यूज़ किया था, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू यूज़ करूँगा, तो इनकी टोन जो है चेंज हो जाएगी। ये देखो, अभी कोबाल्ट ब्लू थोड़ा-सा यूज़ किया है, तो टोन चेंज होगी। जो पल्लू है वो ग्रीनिश ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? और इसमें मैंने हल्का-सा कोबाल्ट ब्लू डाला है, तो हल्की-सी शेड वहाँ पे लाइट शेड दे रहा है। कोशिश ये करो कि जब भी आप कलर करने बैठते हैं, कलर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिक्स करके देखो अपने अकॉर्डिंग। आपको याद भी होगा कौन-सा कलर किससे मिक्स होके बन रहा है, कैसा कलर्स बनाना है वो भी आपको पता चलने लगता है। तो ये स्टडी है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। आप अगर बहुत सारे कलर्स सोचेंगे माइंड में तो वैसे नहीं आएगा, आपको 1-1, 2-2 कलर्स मिक्स कर के देखना है। आप बैठे रहो, एक चार्ट ले लो, वहाँ पे मिक्स करके देखो, कलर्स को अप्लाई करो। कोई फिगर ड्राइंग बनाओ ऐसी, जब ड्राइंग्स बन जाती हैं, 5-7 स्केचेस बन जाते हैं, उनके ऊपर अप्लाई करो। कलर्स को फिल करो, डिफरेंट डिफरेंट शेड के साथ करने की कोशिश करो। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वैसे भी करो। जो आपके माइंड में चल रही हैं चीज़ें, जो सवाल होंगे, उनके आंसर जो हैं, उनके जवाब जो हैं, वो आपके अंदर ही हैं। आपको अगर लग रहा होगा कि ये ग्रीन कलर कैसे बनेगा, तो आप कोशिश करो इन्हीं में कलर्स ढूँढो, ठीक है? जैसे कहीं न कहीं आपका कलर्स जो मैच कर जाएगा कि आपने येलो उठाया, ठीक है? और ब्लू उठाया और ग्रीन बन गया, ठीक है? रेड कलर नहीं बन पाएगा, ठीक है? ब्लू कलर नहीं बन पाएगा, राइट? ये जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो नहीं बनेंगे आपसे। मुझे किसी ने सवाल पूछा कि व्हाइट कलर कैसे बनाते हैं? तो व्हाइट कलर नहीं बनता। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने जो रखी गई हैं, इनमें कुछ प्राइमरी कलर्स हैं, कुछ सेकेंडरी कलर्स हैं, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मिक्स करके टर्शरी कलर्स बना रहे हैं। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं इनके अंदर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और ज़्यादा क्लियर करूँगा चीज़ें। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, फिगर्स को हल्के से हैंडल करना है। आपको हाइलाइट छोड़नी है, जैसे मैंने उसके हेड के ऊपर थोड़ी-सी हाइलाइट छोड़ी है, तो वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि उसका फेस जो है उस साइड है, सर के ऊपर थोड़ी-सी हाइलाइट आ रही है, यहाँ पे नेक से थोड़ी-सी शेड करते हैं, तो गर्दन पे शेड आएगी, राइट? तो अभी स्किन टोन आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर, हल्का-सा ग्रीनिश डाल सकते हैं, रेडिश कर सकते हैं, ब्राउनिश कर सकते हैं। तो कलर टोन काफ़ी सारी होती हैं, सबकी सेम नहीं होती। अकॉर्डिंग टू कंपोज़िशन, जो भी आप कंपोज़ कर रहे हैं वहाँ पे कैसा स्किन टोन लगा सकते हैं, कैसी शेड्स लग सकती हैं। कंपोज़िशन में जब भी कलरिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी कलर्स जो कंपोज़िशन से बाहर नहीं होता। यानी कि आपको कोई ऐसा कलर नहीं लगाना होता जो बिल्कुल वहीं पे नज़र जाती रहे। अगर मैं यहाँ पे पूरी कंपोज़िशन मेरी बिल्कुल लाइट है, अगर मैं इस साड़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर दूँगा, बिल्कुल रेड रेड कर दूँगा या फिर ब्लू ब्लू कर दूँगा, तो वो चीज़ें जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं। कंपोज़िशन का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का तालमेल, ठीक है? तो आपकी कंपोज़िशन में कलर्स भी ऐसे होने चाहिए, कूल्स हैं या ब्राइट्स हैं या किस तरीके की कंपोज़िशन लेके जा रहे हैं, तो वैसे ही कलर सब में फिल करने हैं आपने, ठीक है? तो ये कलरिंग की थोड़ी-सी सेंस होती है। आप कोशिश करो, पहले कंपोज़िशन को अच्छे से देखो कि कैसे-कैसे कोई काम करता है, किस तरीके से ये आपको कलर्स करना बता रहा है या फिर कोई आर्टिस्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। किसी की भी डेमोज़ देखें आप, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ आप देखेंगे कि उनके जो कलर्स रहेंगे, वो बिल्कुल ही कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। बहुत ब्राइट कलर्स जहाँ पे होंगे तो पूरी कंपोज़िशन ही ब्राइट होगी।
किसी एक चीज़ में लाइट या फिर एक चीज़ में ब्राइट ऐसा नहीं होता। थोड़ा-सा कंपोज़ करने का तरीका होता है। कुछ कंपोज़िशंस होती हैं ऐसी, लेकिन उसमें कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग काम किया होता है कि कंपोज़िशन किस तरीके से उसकी सेट हो रही है, ठीक है? तो आपको जैसे सीन्स आ रहे हैं तो वैसे ही आपने काम करना है। ये देखो अभी छोटी-सी फिगर्स है, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ये मैंने पल्लू के ऊपर हल्का-सा गोल्डन टच दिया है, तो वो अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी वर्क करेंगे आप कंपोज़िशंस करेंगे वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में, तो कोशिश करो कि डिफरेंट-डिफरेंट हो सबकी। डिफरेंट में से ये चीज़ होती है कि किसी ने कैसा बनाया, किसी ने कैसा बनाया, तो सिलेक्शन सबकी हो सकती है अच्छे से, राइट? अगर सबका सेम होगा तो वहाँ पे उनकी भी कोशिश ये रहेगी कि इनमें से बिल्कुल सेम 5 वर्क पड़े हैं, तो इनमें से किसी की एक की एडमिशन कर लेते हैं, जिसका अच्छा लग रहा है। तो यही चीज़ें माइंड में रखनी है कि जो चीज़ें मैच हो रही हैं उनको छोड़ दो। नेट से कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं, वही कॉपी पेस्ट वहाँ पे हो रहा है, तो सभी वहाँ पे ऐसा ही करेंगे। आप कोशिश करो कि अपने तरीके से कंपोज़ करो। उनको देखते ही लगे कुछ न्यू चीज़ है, किसी न्यू तरीके से किसी ने ऐड किया है, कोई अपनी इमेजिनेशन से काम किया है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। आप स्मार्टली वर्क करो, कुछ 4-5 फिगर्स आप इस तरीके से हैंडल करो। फिर उसके बाद बैकग्राउंड ऐड करनी है, मैं वो भी आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के ये चीज़ें जो मैंने की हैं, जो आपने फिगर्स यहाँ पे सीखी हैं, तो कोशिश करो इस तरीके से ड्राइंग बनाओ। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 3-4 फिगर्स लो, उसको अच्छे से माइंड में बिठा लो कि किस तरीके से करनी है, उसके बेसिक्स क्या हैं, उसको एक्शन में कैसे बनाना है, उसमें कलरिंग कैसे करनी है। उसके बाद रहता है आपका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप कहीं से भी उठा के रख सकते हैं वहाँ पे, अपने तरीके से रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? कलरिंग कैसी भी रख सकते हैं वहाँ पे। मेन फ़ोकस अगर रहेगा फिगर्स के ऊपर, अच्छे से फिगर्स बनेंगी तो आपकी एडमिशन बहुत अच्छे से हो सकती है। तो कोशिश करो इस तरीके से फिगर ड्राइंग करने की, उनमें कलर्स करने की। जैसे हल्का-सा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ी-सी हाइलाइट आपको दिखे। तो ये कोशिश करनी है कि अकॉर्डिंग टू कंपोज़िशन आपने बैकग्राउंड्स बनानी है। लेकिन मेन फ़ोकस जो है, अगर आप फिगर्स अच्छे से बनाएँगे, तो आपके एडमिशन्स के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।